ताई की तबीयत कैसी है अभी? पहले से काफी सुधार है उनकी तबीयत में, लेकिन अब तक होश नहीं आया उन्हें। फिर भाई साहब अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ताई को अटैक पड़ गया? मतलब कोई टेंशन थी क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है कि नहीं भावना जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि सुलोचना को बहुत सालों से अस्थमा की बीमारी है। एक दो बार उसे इस तरह के अटैक आ भी चुके हैं, लेकिन वो माइनर थे। डॉक्टर ने उसी वक्त उससे कहा था खुद की तरफ ध्यान देने के लिए, लेकिन वो है कि अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देती ही नहीं। उसी की वजह से ये सब हुआ है। जाइए, अब देख सकते हैं। वर्षा, बेटा मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। जब कोई बीमार होता है ना तो मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए बेटा। आई, क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो दादा भाई भी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम रुक जाओ। नमस्ते भाई साहब। बंधु, बंधु, देख कौन आया है। तू हमेशा कहती है ना दादा आते नहीं है। देख उठा कर ले आया उसे। अब इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। अरे ये शिबू कहाँ रह गया? शिबू अंदर आ। अरे आ ना, बैठ। अरे बैठ ना। देखा मानव कितना मासूम बनकर बैठा है। कौन कहेगा कि ये बंदा थोड़ी देर पहले मार्केट में मारामारी कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि औरत लोग जब भी अपन के पास होता है ना तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, अपना ही जुबान अपने पेट में घुस जाता है। अजीत, ये हमारा घर है, दुनिया भर की बेकार लोगों का अड्डा नहीं है जो तू चुन चुन के जमा कर रहा है। क्या बोला आपने? शिबू, आई, इस घर में किसे बुलाना है किसे नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बात मत भूल तू, हमारे सर पर जो छप्पर है ना, पेट में रोटी है ना, ये सब इनकी देन है। जिस दिन इनका साथ छूट गया उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इन बेकार लोगों के साथ रह रहकर तू भी किसी काम का नहीं रहा। अजीत, तुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो जैसी मैं तुम्हारी आई है। मानव, तू बहुत अच्छा है, ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट अच्छा हुआ आई चली गई, शांति से काम तो कर पाएंगे हम लोग। शिबू, ये वंदिता है, मेरी पत्नी और मानव की बहन। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ मानव, मैंने ये 2 लिस्ट बनाई है। एक में उनके नाम है जो हमसे पैसे लेकर नया धंधा शुरू करना चाहते हैं, और दूसरे में उनके नाम है जो हमें शाम को पैसे देने वाले हैं। तो ठीक है ना जीत, कलेक्शन शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो दादा। और वैसे भी आज सुबह से अपन के हाथ में ना बड़ी खुजली सा हो रहा है, और किसी ने पैसे देने से मना किया ना दादा तो दूंगा। अरे देखो, अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है ना तो एक शर्त है, ना तो तुम किसी पे हाथ उठाओगे ना तो किसी से झगड़ा करोगे, समझे? दादा मैं पागल थोड़ी ना हूँ,
कि बिना बात के किसी से झगड़ूंगा। अगर कुछ बोलता है तो फिर भी हाथ नहीं उठाएगा, बिल्कुल हाथ नहीं उठाएगा। चाय। लो चाय पी लो। मानो अपन के लिए थोड़ा मुश्किल है दादा, लेकिन आप बोलता है तो थोड़ा कोशिश करेगा। चाय पी, जाना है फिर। यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है अंदर। आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये मरी नहीं है, सांस ले रही है, देखो नाक हिल रही है। वो ऐसे ही थोड़ी मरेगी, मुझे उससे हिसाब चुकाना है। उसकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, उसका जवाब चाहिए मुझे। उसे झक मार के उठना होगा। तो ये क्या बोले जा रही है? हम ये बोलने आए हैं यार। नहीं तो क्या, मैं क्या इसे प्यार से देखने आई हूँ? मैं यही देखने आई हूँ ये सही सलामत है कि नहीं। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मेरे साथ झगड़ा कौन करेगा? अरे ए वर्षा, क्यों रोती है तू? आई वो मैं जानती हूँ सब। आई देखा, बाप्पा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने अभी तेरे सिरहाने पे फूल रखे और तुझे होश आ गया। अगर सोच ना तू, डॉक्टर ने तुझे आराम करने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे बता, वर्षा कहाँ है? ताई, वो अभी बिल्कुल ठीक है। तुझे तो पता है ना उसमें कितनी पॉजिटिविटी है। आई तुझे पता है, लोगों को उसे देखकर पता ही नहीं चलेगा कि उसे इतना बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसा अब बस भी कर, कितना झूठ बोलेगी। मैं जानती हूँ कि वर्षा बाहर है। जा, उसे बुला कर ले आ। जा ना। क्या आई तू भी? खामखा हम सबको डरा दिया। पता है, रात भर तेरे टेंशन में कोई नहीं सोया है, लेकिन अब तो ठीक है ना? कैसी है तू वर्षा? बहुत हिम्मत वाली हो गई है ना? सारे दुख सहन करने की ताकत तुझ में आ गई है ना? है ना? बहुत बुरी हूं मैं आई। पता नहीं मेरी ये गलतियों का सिलसिला कब खत्म होने वाला है। अरे ऐसा क्यों कह रही है? देख ना तू, आज मेरी गलती की वजह से तू यहाँ पे इस तरह, मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती आई, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अच्छा होता अगर मैं तुझे कुछ बताती ही नहीं। तो किसे बताती? बेटा, अपनी आई के साथ हर दुख हर दर्द बांटने का हक है तेरे। मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरे पास आ जाए और मेरी गोदी में सर रखकर अपना सारा बोझ हल्का कर दे। चुप हो जा, अब बस भी कर दे। तू यहाँ ऐसे रोती रहेगी ना तो तेरी बहन भी वहां खड़ी होकर रो रही है, देख। अरे तू क्यों रो रही है इतना? हाँ, वर्षा समझा नहीं इसे। थोड़ी सी जगह
मेरे लिए भी छोड़ दो। मुझे भी इस प्यार की जरूरत है। वर्षा, सतीश जैसा पति मिला है तुझे तो क्यों चिंता करती है? और फिर पापा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो तुम दोनों की झोली जरूर भर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ वर्षा, हम बीती सारी बातें भुला करके एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे।